नमस्कार, जय माता दी, जय माँ भवानी। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मीन राशि वालों को 2026 में क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, क्या क्या उनके जीवन में ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा और किस प्रकार के उपाय उन्हें करने चाहिए। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से या हमारे चैनल के माध्यम से आपको कोई भी ऐसा कार्य नहीं बताया जाएगा या कोई ऐसी बात नहीं बताई जाएगी जो आपको भ्रम में डाले या आपको और उलझाए या आपको किसी प्रकार के अंधविश्वास में डाले। ज्योतिष एक प्रत्यक्ष शास्त्र है और ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया है। वेद का नेत्र अर्थात वेद की आंखें हैं ज्योतिष। यहाँ पर ज्योतिष को आंख की संज्ञा दी गई है। आंख क्या करती है? आंख हमें दिखाती है। सबसे ज़्यादा अनुभूति हमें आंखों के द्वारा होती है। इसीलिए और वेदों में ज्योतिष को चक्षु आंख कहा गया है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अर्थात वह नेत्र जो हमारे जीवन को, वह प्रकाश जो हमारे जीवन में आने वाले समस्याओं को दूर ना करे बल्कि हमें ऐसा बोध कराए कि जिससे वह समस्याएं, वह बाधाएं हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। देखिए, यह संसार दुखालय है। इसको गीता जी में कहा गया कि यह दुख का भंडार है, दुख का घर है। तो किसी न किसी प्रकार से हर कोई दुखी है। इसी प्रकार से मीन राशि वाले जातक यह वीडियो देख रहे हैं तो उनके जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां होंगी, अनेक प्रकार के संघर्ष होंगे। कोई अपने परिवार से परेशान है, पारिवारिक जीवन से परेशान है, कोई बच्चों से, कोई विद्यार्थी जीवन है जो अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, कोई अपनी नौकरी के लिए, कोई व्यवसाय के लिए, अनेक प्रकार से जातक परेशान होंगे और इसीलिए यह वीडियो वह देख रहे होंगे। किंतु परेशानियों का, समस्याओं का, दुख का अंत का एक ही उपाय है, वह है बोध करना। समस्या किस लिए प्रकट हो रही है, कहाँ पर हमारे जीवन में कमी है, इस चीज का बोध होने से समस्या नष्ट हो जाती है। इसीलिए यदि आपको अपने जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का अंत करना है तो आपको समस्याओं का कारण जानना होगा। ज्योतिष में ग्रहों का गोचर आपको बताता है कि आपको किस समय क्या करना चाहिए, आपके जीवन में कौन सी समस्याएं आएंगी, समस्याएं कब आती हैं। ग्रह आपके जीवन में समस्याएं नहीं लाते। आपका कर्म, जो आपका कर्म है, आपने पिछले जन्म में कर्म किया या गत जीवन में कोई आपके द्वारा ऐसा भला बुरा कोई सा भी कर्म हुआ है जिसके द्वारा आपका भाग्य बनता है। कर्म के द्वारा भाग्य बनता है और वही भाग्य वर्तमान में हमारे सामने आता है। वह भला भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है और ज्योतिष ग्रह इसका संकेत देते हैं। ग्रहों के द्वारा वह ऊर्जा उत्पन्न होती है जिससे आपके कर्मों का फल आपको मिलता है। तो यदि शनि, राहु, केतु कोई भी ग्रह हो और आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है, अशुभ स्थिति में बैठा हुआ है, तो वह ग्रह का दोष नहीं है, आपके कर्मों का दोष है। आपके द्वारा गत जीवन में, गत जन्मों में ऐसा कार्य हुआ है जिससे वह ग्रह दिखाता है कि आपके जीवन में क्या क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा और वह प्रभाव आपके कर्मों के द्वारा मिलेगा। वह आपका किया हुआ कर्म है जो भाग्य बनकर आपके जीवन में आएगा। इसीलिए किसी भी ग्रह पर हो, देवताओं पर हो, किसी को भी अपने दुख का दोष नहीं देना चाहिए। यह हमारा कर्म किया हुआ है जो भाग्य बनकर हमारे सामने आ रहा है और यह मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ है। तो अपने बोध से, उस समस्या से, उस संकट से, उस बाधाओं से, उस संघर्ष से हमें भागना नहीं है बल्कि उसका सामना करना है और समझ के उस समस्या का निवारण करना है। यही ज्योतिष आपको सिखाता है। बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में सुख आते हैं, दुख आते हैं। जिस प्रकार से रात दिन होता है, रात के बाद हमेशा दिन आता है। जब सबसे अंधेरा जो समय होता है रात का, वह प्रातः काल से पहले का होता है। तो यदि जीवन में अंधेरा छाया हुआ है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। दिन का उजाला, सूर्य का प्रकाश आपके जीवन में अवश्य आएगा, किंतु आपको धैर्य रखना है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी व्यर्थ की चिंता नहीं करना है। आपको केवल अपने जीवन का बोध करना है और अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करनी है। आप पर शनिदेव की 7.5 चल रही है और शनिदेव आपके लग्न में बैठे हैं। शनिदेव की दृष्टि तृतीय भाव पर और दशम भाव पर, कर्म भाव पर पड़ रही है।
शनिदेव न्याय के देवता हैं। तृतीय भाव पराक्रम को दर्शाता है, साहस को दर्शाता है, भय को दर्शाता है। आपका लग्न आपके मन को, आपके मस्तिष्क को, आपकी चेतना को, आपकी आत्मा को दर्शाता है। और 10वां भाव जहाँ पर शनिदेव की दृष्टि है, कर्म भाव आपके पिता को दर्शाता है, आपके कर्मों को दर्शाता है, आपकी नौकरी को दर्शाता है, आपके व्यवसाय को दर्शाता है, मान सम्मान को दर्शाता है, राज सम्मान को दर्शाता है, सरकारी नौकरी को दर्शाता है। इसीलिए और लग्न में शनिदेव विराजमान है, जो आत्मा का जो कारक है, जो आत्मा को दर्शाता है, प्रथम भाव, वहाँ पर शनिदेव विराजमान है। और शनिदेव न्याय के देवता हैं। इसीलिए जो कुछ भी आपके जीवन में उथल पुथल आएगी, वह आपको दुख देने के लिए नहीं, वह आपको परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि आपकी आत्मा को शुद्ध करने के लिए, आपको शुद्ध करने के लिए, आपकी आत्मा में आपके जो असली स्वरूप है, आपका सत स्वरूप है, उसमें जो व्यर्थ का आवरण जकड़ा हुआ है, उसको हटाने के लिए शनिदेव आपके राशि में, मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। इसीलिए शरणागति सबसे बड़ी जो उपाय है वह है शरणागति। हमारे जीवन में जो भी भला बुरा हो रहा है वह हमारे कर्मों के द्वारा हो रहा है और शनिदेव इसके कारक हैं। शनिदेव की ऊर्जा से हमें यह प्राप्त हो रहा है। इसीलिए शरणागति सबसे बड़ा उपाय है। शरणागत होकर यदि आप पे कोई बड़ा व्यक्ति शासन कर रहा है और आप उसकी शरणागति स्वीकार कर देंगे तो वहाँ से भी आपको राहत मिलती है। इसीलिए शनिदेव की ऊर्जा के सामने यदि आप शरणागति स्वीकार करते हैं कि हमारे कर्मों के द्वारा जो आप फल देंगे उसे हम स्वीकार करेंगे, और वर्तमान समय में जो समस्याएं जीवन में आएंगी अपने अच्छे कर्मों से, बल्कि जो परेशानियां आ रही हैं उससे विचलित नहीं होंगे, बल्कि अपने अच्छे कर्मों से उन समस्याओं का समाधान करेंगे। तब जाकर देखिए आपके जीवन में कैसा बदलाव आता है। और लग्न जो प्रथम भाव है वह आत्मा को दर्शाता है। इसीलिए आत्मशुद्धि का विशेष ध्यान रखें कि हमें अपने जो हमारा सत स्वरूप है उसको हमें पहचानना है। तृतीय भाव पर शनिदेव की दृष्टि है। तृतीय भाव साहस को दर्शाता है, पराक्रम को दर्शाता है। तो साहस में कमी आएगी, यहीं पर आपको दिखाना है। इसी वर्ष आपको दिखाना है कि जब जब आपके जीवन में कुछ परेशानियां आएंगी तो वह परेशानियां शाश्वत नहीं हैं, हमेशा नहीं रहेंगी और वह सच है भी नहीं है। शंकर भगवान कहते हैं कि उमा कहूँ में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जो जगत दिख रहा है वह स्वप्न का संसार है, किंतु यह हमें महसूस होता है। इसीलिए और भौतिक जीवन में इसका समाधान करना भी अति आवश्यक होता है इन समस्याओं का। इसीलिए यहीं पर जब समस्याएं आई तो तृतीय भाव साहस को दर्शाता है। तो अपने साहस से, अपने पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ से आपको उन समस्याओं को दूर करना है। देखिए साहस क्या होता है। आपने महाभारत अवश्य पढ़ी होगी, सुनी होगी, या आपने टीवी इत्यादि पे जरूर देखी होगी। तो जब महाभारत का युद्ध चल रहा होता है तो अर्जुन अपने हथियार त्याग देते हैं कि मैं अपनों के विरुद्ध बिल्कुल भी युद्ध नहीं करूंगा। वहां पर उनका साहस डगमगा गया था, उनका साहस टूट गया था, किंतु वहां पर भगवान उन्हें समझाते हैं कि आपको अपने धर्म का पालन करना है। यहाँ पर अपनों का महत्व नहीं है, यहाँ पर महत्व है सही और गलत का। भगवान की बात मानकर अर्जुन युद्ध करते हैं और विजय प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार से आपकी आत्मा कृष्ण है, भगवान है, आपका मन अर्जुन है। आपका मन बहुत भटकेगा जब समस्याएं आएंगी, आपके जीवन में संघर्ष आएगा, किसी भी क्षेत्र में हो। आपका व्यवसाय से जुड़ा क्षेत्र हो सकता है, पारिवारिक संबंध हो सकते हैं, परिवार इत्यादि हो सकता है, आपके नौकरी हो सकती है, पढ़ाई लिखाई हो सकती है। जब भी समस्याएं आएंगी तो मन हर किसी का भटकेगा, हर किसी का मन कमजोर होगा। वहां पर आपको साहस लाना है। आपकी आत्मा बोलेगी कि बिल्कुल भी इन समस्याओं से घबराना नहीं है। आपकी आत्मा कृष्ण है और आत्मा का ध्यान करके मन को सही दिशा में लगाकर उन समस्याओं का साहस से, आत्मविश्वास से सामना करना है। तब देखिए एक भी समस्या आपके सामने टिक नहीं पाएगी। इसीलिए आपको अपने पराक्रम से, साहस से केवल पुरुषार्थ करना है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है।
शनिदेव आपके लग्न में प्रथम भाव में विराजमान है मीन राशि में, इसीलिए आपका स्वास्थ्य जरा कमजोर रहेगा, इसीलिए आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। शास्त्रों में कहा गया है कि शरीर रक्षाम खलु धर्म साधनम, सबसे बड़ा धर्म है अपने शरीर की रक्षा करना। यह शरीर शास्त्रों में भगवान को प्राप्त करने का एक माध्यम साधन बताया गया है और हम अपने सभी कार्यों को तभी कर पाएंगे सुचारू रूप से, चाहे परिवार का पालन पोषण हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो, कुछ भी हो, तभी सब कार्य होंगे जब शरीर रहेगा, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। इसीलिए सबसे बड़ा धर्म शरीर की रक्षा करना बताया गया है। इसीलिए 2026 में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। आपको आलस्य महसूस होगा, आपको आसक्ति रहेगी, इसीलिए आलस्य बिल्कुल भी नहीं करना है। आलस्य शास्त्रों में मनुष्य का, मानव का सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है। इसीलिए इस आलस्य रूपी शत्रु को बिल्कुल भी अपने जीवन में आने नहीं देना है। यदि आलस्य आता है तो आप अपने जीवन में आने वाले बहुत से अच्छे अवसरों को भी नष्ट कर देते हैं। जहाँ पर आप अपने जीवन के पुरुषार्थ को बहुत बड़ा कर सकते हैं, पराक्रम को बढ़ा सकते हैं, वह सब अवसर भी कभी कभार आलस्य से नष्ट हो जाते हैं और यह आलस्य हमारे जीवन को बिल्कुल पुरुषार्थहीन बना देता है। तो सबसे पहले आपको आलस्य से दूर रहना है और निरंतर शिष्टाचार से, निरंतर मेहनत से अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इस वर्ष 2026 में आपका मन भी व्यतीत रह सकता है, किंतु आपको मन व्यतीत नहीं करना है। आपका स्वभाव ऐसा हो सकता है कि कुछ समय तक आप बहुत खुश हैं, उसी क्षण अचानक से आप बहुत ही क्रोध करने लगे, चिड़चिड़ापन आपके स्वभाव में बढ़ने लगा। इस प्रकार से आपका स्वभाव बदलते रहेगा और आपका मन अनेक प्रकार की व्यर्थ की चिंताओं में डूबा रहेगा। बहुत सी कल्पनाओं के बीच में आपका मन डूबा रहेगा, जो आपके साथ हो भी नहीं रहा है और होगा भी नहीं, उस प्रकार की व्यर्थ की कल्पना करके आप परेशान रहेंगे। इसीलिए बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि चिंता से जीवन नहीं बदलेगा। जीवन केवल और केवल कर्मों से बदलता है, भाग्य से भी जीवन नहीं बदलता। भाग्य क्या है? पूर्व जन्म में किए गए कर्म ही भाग्य बनता है और आज इस क्षण हम जो कर्म करेंगे वह हमारा आगे का भाग्य बनेगा। तो भाग्य हमारे हाथ में है, कर्म करके भाग्य को भी बदला जा सकता है। इसीलिए केवल और केवल अपने मेहनत पर विश्वास रखें, बिल्कुल भी व्यर्थ की चिंता नहीं करनी है। जो जीवन में घटित होगा उसको आप बदलने में सामर्थ्यवान है, या विश्वास करके निरंतर मेहनत करनी है। 2026 में रोजगार के लिए भी मीन राशि वालों को बहुत संघर्ष करना पड़ सकता है। छोटी नौकरी हो, बड़ी नौकरी हो, सरकारी नौकरी हो, व्यवसाय हो, छोटा बड़ा कोई सा भी व्यवसाय हो, तो आपको इस वर्ष 2026 में जरा संघर्ष करना पड़ेगा। अवसर तो आपके पास बहुत आएंगे, ऐसा नहीं कि आपके जीवन में अवसर नहीं आएंगे। 2026 में अनेक अवसर आएंगे। 2 जून के बाद जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आपके कर्क राशि में पंचम भाव में गोचर करेंगे तो अनेक अवसर आपको नौकरी के प्राप्त होंगे, अनेक अवसर आपको रोजगार के, व्यवसाय के प्राप्त होंगे, धन लाभ के प्राप्त होंगे। आपके मकान संबंधित, जमीन संबंधित कोई कार्य आपका बन सकता है, वाहन इत्यादि खरीद सकते हैं। अनेक अवसर इस भौतिक सुख के आपको प्राप्त होंगे 2026 में। किंतु इस वीडियो के माध्यम से मैं केवल यह बात कर रहा हूं कि आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। जहां पर आपके जीवन में समस्याएं आए, बाधाएं आए, तो किस प्रकार की प्रतिक्रिया आपको करनी है, इस वीडियो का हेतु यही है। तो आपके जीवन में जब रोजगार का संघर्ष छाए तो आपको बिल्कुल भी व्यर्थ की चिंता नहीं करनी है। यदि हमारे जीवन में रोजगार का संकट है, पैसों की चिंता है, पैसों की तंगी है, यदि हम निरंतर मेहनत कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपको दुख मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है। इसका अर्थ यह है कि
आपका जो समय है वह आपको बहुत कुछ सिखाना चाहता है, ताकि आप उस पद पर पहुंच सके, उस स्तर पर पहुंच सके जिसके लिए आपका जीवन हुआ है, जिसके लिए आपका जीवन बना हुआ है, जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। उस स्तर पर वह संघर्ष, वह असफलता आपको पहुंचा कर रहेगी। इसीलिए यदि जीवन में बार बार मेहनत करनी पड़ रही है, सफलता नहीं मिल रही है, तो बिल्कुल घबराए नहीं, क्योंकि आप उस पद के लिए नहीं बल्कि उससे और ऊंचे पद के लिए बने हुए हैं। और केवल निरंतर सकारात्मक दृष्टि से, सकारात्मक दृष्टिकोण से मेहनत कीजिए। विद्यार्थियों के मन में चंचलता रहेगी, विद्यार्थियों का मन व्यतीत रहेगा, किसी प्रकार के दुर्व्यसन इनको ग्रसित कर सकते हैं, इनकी संगत इनको प्रभावित कर सकती है और पढ़ाई लिखाई से, इनके लक्ष्य से इनको भटका सकती है। इसलिए वर्तमान समय में अच्छे कर्म करके अपना उज्जवल भविष्य आपको ही बनाना है और निरंतर पढ़ाई कीजिए। यदि आप मेहनत कर रहे हैं, सब हम समझते हैं कि आप मेहनत कर रहे हैं, फिर भी कुछ बाधाएं हैं, संकट है या किसी प्रकार की परेशानी है, चिंता है, सबको किनारा कीजिए, क्योंकि आपके मेहनत से बड़ी या समस्याएं नहीं हो सकती है। मनुष्य जीवन ऐसा जीवन है, अपने पराक्रम से व्यक्ति कुछ भी कर सकता है और यही प्रकाश, यही जो स्मृति आपको दिलाती है, यह ज्योतिष है जो आपको बार बार यह याद दिलाता है कि आप साधारण नहीं हैं, आप अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं अपने मेहनत के द्वारा। यह जीवन में जो आने वाली समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, वह आपके सामने टिक नहीं सकती। या याद दिलाने का या दिखाने का कार्य ज्योतिष करता है। इसीलिए वेदों का, वेद क्या है? धर्म है, और धर्म से मनुष्य पतित ना हो, धर्म से मनुष्य भटके ना, यह दिखाता आपको ज्योतिष है। इसीलिए वेदों का नेत्र, वेदों की आंखें ज्योतिष को कहा गया है कि जातक को ऐसी दृष्टि प्रदान करे ताकि वह अपने जीवन की समस्याओं को दूर कर सके। आगे आपके 2026 में पारिवारिक चिंताएं आपकी बढ़ सकती हैं, परिवार में किसी प्रकार से वाद विवाद, क्लेश इत्यादि हो सकता है। यहाँ पर समझने की बात यह है कि जब आपके परीक्षाओं का दौर चलता है जीवन में, तो स्वभाव में चिड़चिड़ापन आता है, क्रोध आता है, तो यह जरूरी नहीं कि गलती सामने वाले की है या गलती परिवार में किसी दूसरे सदस्य की है। यहाँ पर गलती आपकी भी हो सकती है। समस्याओं का यदि निवारण करना है तो आपको शांति से सोचना है कि क्लेश, कला इत्यादि किस प्रकार से हो रही है, कहाँ पर हो रही है। और यदि आप मेहनत करते हैं, परिवार का पालन पोषण भी करते हैं, तो आपको यह मैं भाव नहीं रखना है कि मैं कर रहा हूँ, या घमंड या अहंकार किसी भी कार्य में आपको नहीं करना है। यदि आप परिवार से जुड़े हैं तो परिवार का पालन पोषण, परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति या परिवार की देखभाल, परिवार की चिंता यह आपका कर्तव्य है, और कर्तव्य ही मनुष्य का धर्म होता है। इसीलिए बिल्कुल भी मैं भाव नहीं रखना है, या सोचना है कि भगवान ने मुझे इस कार्य के लिए चुना है, और या अपने पूरे निश्चलता, निर्मलता से आपको पूर्ण करना है। यदि किसी दूसरे व्यक्ति की वजह से क्लेश हो रहा है तो यह सोचना है आपको कि उसकी चेतना का स्तर उतना ही है, किंतु आपकी चेतना उससे उच्च है। इसलिए आपको बड़ी समझदारी से, शांति से, धैर्य रखकर आपको अपने जीवन के, अपने पारिवारिक क्लेश को दूर करना है। और यदि आपसे कोई दूर जाए, यदि आपका कोई दिल दुखाए, यदि आपके मन को कोई ठेस पहुंचाए, तो यह सोचिए, देखिए यह आपको शुद्ध बनाने का कार्य हो रहा है। जो आपके जो बाहरी आवरण है वह स्वतः ही, जब आपको कुछ बड़ा प्राप्त करना होता है तो सबसे पहले आपका जो व्यर्थ आवरण है, व्यर्थ जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ समाज है, वह आपसे स्वतः ही दूर होता है। तो यदि कोई आपसे दूर होता है, यदि किसी की वास्तविकता आपके सामने आती है, तो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि वास्तव में कौन आपका अपना है, कौन कितना आपका सम्मान करता है, कहाँ पर कितना किसके प्रति समर्पित रहना है। आप सबसे प्रेम कीजिए, किंतु यह नहीं कि आप अपने आत्मसम्मान को गिरा दे। जहाँ पर सम्मान नहीं मिल रहा है वहाँ पर अलग होकर, किनारे होकर केवल अपने कार्य को कीजिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। व्यर्थ का जो, जब आप किसी से दूरी बनाते हैं तभी
उसको सामने वाले को आपका महत्व समझ में आता है। तो इसीलिए बिल्कुल भी इन चीज़ों को, व्यर्थ की चीज़ों को अपने मन पर हावी ना होने दीजिए और केवल मेहनत करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। और सबसे सरल उपाय बताता हूँ मैं आपको। शनिवार के दिन बैठकर, मंगलवार के दिन बैठकर, बिल्कुल शांत बैठकर आत्मचिंतन करना है। ना किसी प्रकार का मंत्र जाप करना है, ना किसी प्रकार का स्तोत्र का पाठ करना है। शांति से अपने जीवन का अवलोकन कीजिए कि मेरा जीवन है क्या और किस प्रकार से मुझे इसको बदलना है। तब जाकर देखिए कितने मार्ग आपको प्राप्त होते हैं। शनिदेव की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि आपके जो राशि है शनिदेव के प्रभाव में है, आपका जीवन शनिदेव के प्रभाव में है, तो ओम शम शनिश्चराय नमः का जितना जाप हो सकता है उतना जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इससे आपके जीवन में जो व्यर्थ की चिंताएं हैं वह दूर होंगी और आपका मन स्थिर रहेगा, भटकेगा नहीं बल्कि स्थिर रहेगा। या कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो मैंने आपको बताई कि 2026 में क्या क्या आपको प्रभावित कर सकता है। इसीलिए और यह समस्याएं, मैं बार बार कह रहा हूं कि यह समस्याएं, इन समस्याओं में, इन बाधाओं में, इन संघर्षों में उतना बल नहीं है जितना बल आपकी आत्मचेतना में है। आप इन सबको अपने साहस से, अपने मेहनत से, अपने बुद्धि विवेक से दूर कर सकते हैं। इसलिए इन समस्याओं को देखकर घबराना नहीं बल्कि इनका सामना करना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय माता दी, जय मां भवानी।